डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भारतीय जारियत का किस तरह और कब जवाब देगा? देखिए, जवाब तो देना है, पहले तो वो ज़रा बताएंगे ना। अब तो खैर जंग छिड़ गई है और ये मामला, लेकिन अब वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, वो कि उन्होंने किसको निशाना बनाया है, कौन से लोग थे जो, उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ना जी। कि वो कहें कि हमने आतंकवादियों को या इनको उनको, किन को, क्या कोई नाम है उनका, कोई लिस्ट है इनके पास, कोई नाम है, वो यहाँ ठहरता था, वो यहाँ से यहाँ जाता था, वो यहाँ से जो है वो इतने 100 साल पहले फलाना शख्स गुजरा था, यहाँ से ये था, यहाँ थे पूरी कहानी बना के पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब इसका जवाब कैसे जाता है, कब जाता है, किस लेवल पे, और 5 जहाज गिरवा दिए अपने, किस सतह पे जाता है, वो तो हाईएस्ट अलर्ट है इंडिया में भी, और ज़ाहिर है यहाँ पर भी सारी जो पावर्स हैं वो मतलब फैसले की उन्होंने, जो शहबाज शरीफ साहब ने और काबीना ने और असेंबली ने वो फ़ौज को दे दिए हैं, तो आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे और बाकी उनके साथ जो दीगर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और सारे आपस में उनका ज़ाहिर। लेकिन सवाल ये है कि धक्का किसने दिया इसमें, ये बात आगे बढ़ेगी, मईशत, लोग, आम लोग, कहीं आपने असल मसाइल से भी तो जंग करनी होती है ना। असल मसाइल रोटी, बिजली, पानी, महंगाई, ये लोगों के मसाइल हैं ना, या आपने जो है वो अपनी सोच के साथ ही बस एक इलेक्शंस और ये और फलाना और सीटें और वो सारा। तो लेकिन ये है कि राफेल तो फिर राफेल है, अदानी ग्रुप जो है वो भी ये साथ ही पूरे का पूरा एक वो साथ ही जाएगा ना, ये पूरा जो एक पूरी सोच फजूल किस्म की सोच है। और मैं तो कभी इंडिया नहीं कहता इसको, एक हिंदुत्व की जो उन्होंने बना दी है, इसको एक्सट्रीमिस्ट रियासत बना दी है, उससे निकलेंगे। देखें ना, ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल को पूछ ही नहीं रहा। अच्छा जी, यहाँ मार दिया, 900 आतंकवादी मारे गए, दूसरा चीख रहा है 600 आतंकवादी यहाँ से मारे गए, यहाँ मौजूद थे, कौन थे भाई, बस मारे गए। और ये और यहाँ पे जहाज़ों का वो साथ सुबह से वो जनाब मलबा उठा रहे हैं लोग और वो सारा। अच्छा, इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो, अब ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया आने का इंतज़ार हो रहा है, शी जिनपिंग पहुँच गए हैं जो मॉस्को में, और वहाँ पे तैयारी हो रही है परेड की, और वहाँ पे मेदोरो पहुँच गए हैं। और मेदोरो जो है, निकोलस मेदोरो, उनकी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और वेनेजुएला से, और बड़े दोनों के ताल्लुकात पे बातचीत आ गई, और मतलब ये सारे लोग जो हैं ये आगे बड़े वहाँ पे ये 9 मई की विक्ट्री परेड की तैयारियां हो रही हैं। और इसमें जो है वो जो वियतनाम से भी डेलीगेशन पहुंचे हैं, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और सरबराह हैं वो भी वहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, इसमें लेकिन इशू है ना, मैं अभी ट्रंप साहब की ज़रा गुफ्तगू ख़त्म करके फिर शी जिनपिंग, दरमियान में उनके नायब सदर हैं चाइना के ली फेंग, ठीक है ना, ही लिफिंग। अच्छा, उनका एक एलामिया जारी हुआ है चाइना से, और वो ये हुआ है कि चाइना और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं स्कॉट बेसेंट, वो और उनके जो ट्रेड को डील करने वाले हैं ग्रीर, वो ये सारे जनाब पहुंच रहे हैं जनीवा। चाइना और अमेरिका के डेलीगेशन हाईएस्ट लेवल पे, उनके वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, ये उनका एलामिया आ गया कि ही लिविंग टू ट्रेवल टू स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, हैव अ हाई लेवल मीटिंग विद यूएस ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड अफेयर्स। अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ट्रेड के ऊपर कहां बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है जेनीवा में, और उसमें ट्रेड के मामला दुनिया के भर के तय होने जाए। पूरी दुनिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ट्रंप साहब और चाइना से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मेरा तो शी जिनपिंग से कोई मसला ही नहीं है, शी जिनपिंग तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा दबंग आदमी है। तो अब जनाब वो पूरा साइड पे अमेरिका और चाइना की इस वीकेंड पे मुलाकात होने जा रही है स्विट्जरलैंड के जो है ना खुशनुमा माहौल में, और वहाँ ये फैसला होगा सारा कि टैरिफ लगाने नहीं लगाने, और ये भी वहाँ से।
और ये मुलाकात जो है, मैंने आपको बताया था ना कि इस पे चाइना जो है वो बड़ा ऐसे ऐसे वक्त में वो चाइना बड़ा एक मैसेज अपना कन्वे करता है, उनकी तरफ वजाहत हुई है बाकायदा कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट अमेरिका की ख्वाहिश पे हो रही है, हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो रही, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है, तो ये तो एक हो गया मामला। दूसरी जो बात है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इन्होंने एक थोड़ी सी दरमियान में और बात की, ये में रखें कि ओमान ने ये सीज़फायर करवा दिया है ना, ये ओमान के अंदर ही मुलाकात हो जा रही है स्टीव विटकॉफ की और अब्बास अरगची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी एक आध दिन में, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान भी ओमान में बातचीत होने जा रही है। उससे पहले ओमान ने हुतीज़ और अमेरिका की डायरेक्ट डील करवा दी है, और हुतीज़ ने उन्होंने पिटाई कर दी है शुरू नेतन्याहू की। मैं आपको बता रहा हूँ ना किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी हिंदुत्व जो एक पूरा उन्होंने जो कब्जा ग्रुप है इंडिया पे, वो किस लेवल पे जा चुके हैं। तो ज़रा सोचिए ना कि हो क्या रहा है। इसराइल ने ऐसा कर दिया, फलां, ये उनको सब नज़र नहीं आ रहा जो किसकी कहाँ पिटाई हो रही है, वो हो रही है। इसको तो बिल्कुल ये जनाब पाकिस्तान लोकल सियासत फलां होगा, ये होगा, काश, वो जो एक उभरती हुई मईशत इशू जो मुल्क के, हर मुल्क बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसमें बेशुमार इश्यूज हैं और कितने सारे मामलात को मैं नहीं बता कि आर्मी की क़यादत क्या डिसाइड करती है, लेकिन कितना कुछ है जो वहाँ छेड़ा जा सकता है। एक ऐसे होता है ना कि आप एक वोल्केनो पे, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एक आतिश फिशा पे बैठ के मोदी सरकार जो है वोल्केनो पे बैठ के पिकनिक बना रही है। इस वक्त वोल्केनो है, आतिश फिशा, और उस पर घास है और घास के नीचे वोल्केनो होता है ना, और वो जो लावा फटता है, कहाँ से फटेगा, कैसे फटेगा, किस नौयत का होगा, ऐसे करके वो पता चला हसीना वाजिद भी गई तो सद्दाम हुसैन भी गए, अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी, और वो कद्दाफी भी गले मिल रहे थे ब्लेयर से, वो भी गए, और ये सारे शाह ईरान को पता ही नहीं था, और ये भी तो बशारुल असद किधर गए, और ये ऐसे चुटकियों में जब फारिग होना होता है ना किसी ने। आपको लगता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं अमेरिका इनके साथ है? आपको लग रहा है कहीं अमेरिका इनके साथ है? ये तो चाइना ने भी बड़ा एक वो बयान दिया है कि हम भारतीय मतलब है कि जो अग्रेशन है उसको कंडेम चाइना ने किया है, लेकिन ये कि तुर्की खुल के साथ आया, बाकी सारे मुल्क इनके साथ कोई है इस वक्त? इनका सारा तकिया टीटीपी और बीएलए पे, कोई साथ इस तरह की जंगों में, इस तरह के वाक़यात पे आतंकवाद फैला। ये तो देखे ना, ऐसे टीवी नक्शे दिखाते हैं, मैं कह रहा रोज़ सुबह तोड़ते हैं, फिर अगले दिन पाकिस्तान 6-7 दफ़ा रोज़ तोड़ते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर रोज़ तोड़ते हैं। ये लोग कितने अपने मुल्क के लिए, अच्छा जितने मोदी साहब गिरेंगे इधर उधर हो जाएंगे सारे, ये सब इधर उधर गायब, बाहर इधर उधर कहीं पैसा वैसा उन्होंने बना लिया हुआ ये, लेकिन मुल्क को किस नफरत की आग में झोंके ही जाएंगे। 12 अब इनकी जोड़ों भाई के साथ क्या हो रहा है। वहाँ बैठ के उन्होंने एक और बात कर दी जो ईरान के लिए बड़ा हसास मौजू है। उन्होंने कहा कि जी मैंने फैसला किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं मैंने फैसला किया है कि जो पर्शियन गल्फ़ है, यानी जिसको हम खलीज फ़ारिस कहते हैं उर्दू में, पर्शियन गल्फ़ इंग्लिश में, उसको आइंदा से अरेबियन गल्फ़ कहा जाएगा। अच्छा ये बड़ा हसास मौजू है, बड़ा एक सेंसिटिव मामला है हमारे इस इलाके में, और ये हज़ारों साल पुराना मामला है कि ये पर्शियन सी, और जब ये पैन अरबिज़म की मूवमेंट चली तो उस वक्त इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक तनाज़े भी खड़ा हुआ कि इसको अरेबियन सी कहना चाहिए या इसको जो है ये इसको अरेबियन सी नहीं, सॉरी अरेबियन गल्फ़ कहना चाहिए। अरेबियन सी तो बिल्कुल अलग है, अरेबियन गल्फ़ कहना चाहिए, खलीज अरब कहना चाहिए, या इसको खलीज फ़ारिस कहना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके किनारे जो है ये सारे मुल्क हैं जिसमें कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, इसका अगर मैप देखें हम जो फर्स्ट लाइट में दिखा सकें तो इसमें सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं इसमें, और हम पर्शियन गल्फ़ ही दिखा रहे हैं, लेकिन इसको वो अरेबियन, वो सेंसिटिव इसलिए है कि इसी के ऊपर फिर वो खलीजी ताउन काउंसिल बनी हुई है ना, वो जो हम कहते हैं ना जीसीसी कंट्रीज़, तो वो इसी जीसीसी यही है ना। तो गल्फ़ के ऊपर ही जो है खलीजी ताउन, तो यही खलीज है ना, खलीज फ़ारिस कह लें या जिसको खलीज अरब कह लें, तो वो खलीज अरब कहते हैं। और ये फिर जाके आबनाए हुर्मुज़ से ये खुलती है जाके खलीज ओमान में, ठीक है।
और फिर शत्तुल अरब और इसकी उसमें जाने से पहले बहरहाल ये कि सारा इसमें ये सारे मुल्क जो हैं इसके दाएं बाएं सारे मुल्क हैं और ये इसके पानियों पे इसमें जज़ायर भी हैं, कुछ जज़ायर पे तनाज़िया भी है, ठीक है ना। इसमें बड़े जजीरे भी हैं, मतलब एक जजीरा बहुत बड़ा जो है उसका नाम बहरीन है, वो जजीरा है। अच्छा एनीवे तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका नाम ऑफिशियली जो है मैं इसको अरेबियन गल्फ कहूँगा। अच्छा ईरान की तरफ से एहतजाज हुआ, लेकिन ये एहतजाज तो क्योंकि गूगल के ऊपर गूगल को सू कर दिया था ईरान ने। अगर हम देखें ना ये चंद साल पहले का ये 17 स्लाइड देखें BBC, ईरान ने सू कर दिया था कि 2012 में कि ये गल्फ को वर्ल्ड मैप पे लेबल क्यों नहीं किया। ईरान ने बाकायदा सू कर दिया था क्योंकि उन्होंने गूगल मैप वालों ने इस तनाज़े से बचने के लिए कि इसको हम पर्शियन गल्फ कहें या इसको अरेबियन गल्फ कहें, उन्होंने नक्शे के ऊपर नाम ही नहीं लिखा था। तो ईरान 2012 में उन्होंने कहा हम सू कर देते हैं इसको, ये बड़ा सेंसिटिव है। और उसके बाद ईरान ने ये एक रूल बना लिया था 2010 में कि जितने जहाज़ भी प्रवास करेंगे तो जब वो गुजरेंगे हवा जब फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होंगे तो वो जो कोड वर्ड्स या जिस वर्ड में इस्तेमाल करेंगे वो पर्शियन गल्फ कहेंगे, इसको अरेबियन गल्फ नहीं कहेंगे। वो ईरान का अभी भी असूल है। और ये मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ, ईरान ने थ्रेटन कर दिया था फ्लाइट बैन कि अगर इसके ऊपर जो है हमारे इस इलाके से गुजरा कोई, ये टेलीग्राफ 18 ये 2010 में ईरान ने बाकायदा कहा था कि इसको अगर, क्योंकि गूगल पे नाम नहीं था ना, गूगल पे नाम नहीं था तो नाम जो है वो उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर से गुजरते हुए किसी ने नाम नहीं लिया इसका तो वो फ्लाइट बैन हो जाएगी। अच्छा अब ये है कि उन्होंने कहा कि मैं गूगल को और बाकियों को ऑफिशियली कहने जा रहा हूँ कि इसको जो है इसको अरेबियन, ठीक है। आपने देखा ना वो जो बैठते हैं अपने ऑफिस में तो वो यहाँ गल्फ ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो रखा होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साथ एक बहुत बड़ा वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया है ना उन्होंने, तो बड़ा सा वो एक साथ उसका नक्शा रख के बैठे होते हैं। अगर इसमें कोई तस्वीर होगी जिसमें वो ओवल ऑफिस में बैठे हैं ना, तो साथ उनके एक बहुत बड़ा एक आपको नक्शा नजर आएगा और वो जो आने वाला होता है वो उसको ज़रूर देखता है। पहले उसकी नज़र पड़ती है जब ये ओवल ऑफिस में होते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा होता है, वो लेके खड़े होता है, एक बंदा लेके खड़ा होता है साथ, वो मुस्तकिल। ये तो जब अनाउंस करे तो उस दिन कहे ना उससे हटके भी ना एक परमानेंट एक तस्वीर है वहाँ पे। ये तो जहाज़ में जाते हुए शायद ये पता नहीं, मेरा ख्याल जहाज़ में ही कर रहे हैं गुफ्तगू, लेकिन वैसे ओवल ऑफिस में एक परमानेंटली वो एक फिक्स हो गई तस्वीर जिसमें गल्फ ऑफ अमेरिका दिखा दिखा के खुश होते हैं। लेकिन ये है कि इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं इसका नाम जो है अब मैं गूगल वालों से कह के और इसका नाम अरेबियन गल्फ करवा दूंगा। इनका ख्याल ये है कि अरब मुल्क खुश हो जाएंगे। अरब ममालिक और ईरान के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप जो है वो आई है चाइना की वजह से, किसी किस्म का कोई वो नामों पे इस मामले पे। लेकिन इशू ये सारा कि वो जब ये चाइना के और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। अच्छा शी जिनपिंग यहाँ पहुँचे हैं और अब कल से उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। और ये इंडिया जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये जो मोदी सरकार है वो अब तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये मामलात कहाँ से कहाँ जा सकते हैं आगे, ये मामलात कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पाकिस्तान अगर हिट करता है, हिट बैक करता है तो ज़ाहिर इससे ज़्यादा करेगा, वो आगे से करेंगे। फिर क्या होगा? इनके पास कोई रियल इंटेल थी? रात को नहीं थी। जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, क्या इनको अमेरिका या कोई मुल्क रियल इंटेल दे रहा है? रियल इंटेल दे रहा होता तो ये जाके वहाँ पे ये नाम तो बताते हैं ना कुछ लोगों के, तो इन्होंने नाम तो नहीं बताए कौन से लोग थे, क्या थे। यहाँ पे जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के जनाजे हो रहे हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनको मतलब वो किसी भी तरह से, और मस्जिद शहीद हो गई वहाँ पे। ये अब सवाल ये है कि ये व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, और व्हाट नेक्स्ट और उसके बाद नुकसान देखें, इनकी मईशत को नुकसान होगा और एक अनसर्टिनिटी मुल्क में फैलेगी। जाने तो नहीं जानी चाहिए, सिविलियंस भी नहीं और फौज की भी नहीं, लेकिन जब मामला यहाँ चला जाता है तो फिर वो एक्सीलेशन ही चाह रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि मामला बढ़े, और तभी वो गुस्से में भी हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बुझे थे इनके जो सेक्रेटरी
जो थे वो भुजे भुजे से थे, वो दम नहीं था, उन्होंने सवाल भी नहीं लिए, बस बात करके उन्होंने दो उनकी बड़ी अच्छी ख़वातीन जो यानी अच्छी फ़ौज की उनमें ऑफिसर्स वो आ गई, उन्होंने बात की प्रेस ब्रीफिंग में, और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, लेकिन उसमें कोई जो है ना वो कोई उसमें इनकी प्रेस ब्रीफिंग में कोई जिसे कहना चाहिए ना कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो यानी वो लिस्ट तो बताएंगे ना कम से कम कौन से लोग, बहरहाल वो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, वो पति के लिए उन्होंने कहा सवाल भी नहीं लेंगे और बस। और ऑपरेशन संदूर, यानी संदूर इसलिए कि वो जो लोग जिनकी जानें चली गई हैं उस मकबूजा कश्मीर में, वो जो ख़वातीन हैं उनका जो संदूर है उससे वाबस्ता है, तो एक जज्बाती रंग और ये सारा करा के तो संदूर वापस लाएगा। भाई यहाँ पर आपने बच्चे मार दिए, बेगुनाह मार दिए, मस्जिद शहीद कर दिए, डैम को निशाना बना दिया, आपने क्या किया, आप लोग आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, मतलब है कि एक वो बस करके चले गए और 5 जहाज गिरवा गया, और उसके नतीजे में वो राफेल का जो है वो जाहिर है कि शेयर्स भी गिरे, वो सारा दिन वो चलता रहा मामला।